प्रोटेस्टर्स गॉट इंजर्ड। अब सोशल मीडिया में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि नेपाल में जो सोशल मीडिया The ex-PM's wife was burnt alive? What the fuck? Well, they're killing students. They killed 19 students, bro. बैन हुआ है, उसके वजह से देवर प्रोटेस्टिंग, विच इज रॉन्ग। ये वन ऑफ द फैक्टर जरूर है, बट मेन रीजन वही करप्शन है गवर्नमेंट का। पुलिस रिपीटेडली क्राउड को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन्स, रबर शॉट्स एंड इवन लाइव राउंड्स तक फायर किए। बहुत सारे सिटीज में तो कर्फ्यू भी इंपोज कर दिया गया था, बट इसके वजह से बात दबी नहीं, उल्टा और प्रोटेस्टर्स की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, जिसके वजह से फाइनली गवर्नमेंट को केव इन करना ही पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सोशल मीडिया बैन को लिफ्ट कर दिया, देन नेपाल के जो होम मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट किए, एंड देन जब नेपाल पार्लियामेंट वाज आल्सो बर्न डाउन, तब फाइनली प्राइम मिनिस्टर भी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिए। काफी सारे लोग नेपाल के यूथ के सपोर्ट में आए। इनिशियली जब न्यूज There are no countries on this planet that are as powerful as these corporations. I know ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे करप्शन के अगेंस्ट नेपाल में, and then Nepali government was like, let's ban social media so they cannot get together, they cannot, form a crowd. पर गवर्नमेंट ये भूल जाती है कि सोशल मीडिया से पहले भी क्राउड्स बनते थे, वायलेंस इस तरह का होता था, रेवोल्यूशन आ चुकी है। सोशल मीडिया डज नॉट क्रिएट रेवोल्यूशंस, सो banning social media was a dumb move. What that did was make the Gen Z crazy. आ रहा था that many protesters are losing their lives, तब थगेश की तरफ से ये स्टोरी आया, what is happening in Nepal is shocking and disturbing. More power and strength to everyone in Nepal. And Crazy Deep भी लिखे कि मैं नेपाल से नहीं हूँ, but as a fellow part of this generation, it breaks my heart. कोई भी गवर्नमेंट को ओपन फायर के साथ आंसर नहीं देना चाहिए. I just hope those kids and their families find peace and justice soon. My condolences also goes out to all the victims, and hopefully जल्दी नेपाल के यूथ के डिमांड्स को जल्दी फुलफिल किए जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो अपूर्वा अपना इंडिया टूर अनाउंस की, जिसके लिए उन्हें थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है। यस, रिसेंटली इवेंट मैनेजमेंट टीम के तरफ से पोस्ट आया था कि दिस ईयर अक्टूबर नवंबर में अपूर्वा डिफरेंट इंडियन सिटीज में टूर करने वाली है। बट इस पर मैक्सिमम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो करेगी क्या वो सिखाएगी हाउ टू बी अ रेड फ्लैग। एक और पर्सन सवाल पूछे, रोएगी क्या स्टेज में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात That's it. That was the news. He's touring. I don't know why. करने वाले धनश्री वर्सेस युजवेंद्र चहल के बारे में। तो धनश्री ओपन अप की ऑन द नेगेटिव पीआर शी फेस्ड आफ्टर डिवोर्स फ्रॉम चहल। यस, करेंटली वो एक रियलिटी कितना ओपन अप होगा इसका? ओपन अप ही हुआ जा रहा है। हाँ ना। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अभिनव कश्यप वर्सेस सलमान खान के बारे में। तो दबंग मुझे लगा ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई रिटायर्ड भाई है कुछ। मूवी के डायरेक्टर सलमान खान को स्लैम किया एंड ही कॉल्ड हिम बदतमीज। यस, वो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के बारे में बात करते हुए कहे कि सलमान मूवीज में इन्वॉल्व ही नहीं रहता है, ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, एंड लास्ट 25 साल से वो कभी इंटरेस्टेड रहा भी नहीं है। वो एक एहसान करता है जब वो सेट्स में काम करने जाता है। उनको इंटरेस्ट है इन द पावर ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी, नॉट इन एक्टिंग। ही इज अ गुंडा, एंड ये चीज से मैं अवेयर नहीं था बिफोर डूइंग दबंग। सलमान बदतमीज है, गंदा इंसान है। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेसी के बारे में। तो मेसी फैंस के लिए ये एक बैड न्यूज हो सकता है। वेल 2026 में फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा, बट क्या इसमें मेसी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? वेल रिसेंटली जब उनसे ये वाला सवाल पूछा गया, तब वो जवाब दिए कि शायद से वो एक और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, एंड द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ हिज एज। लॉजिकल चीज तो यही है कि शायद से आई वोंट मेक इट, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वी शुड गो डे बाय डे, उतना आगे का नहीं सोचना चाहिए। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कार प्राइसेस कट डाउन के बारे में आफ्टर द जीएसटी अपडेट। यस, जब से जीएसटी पे रेट कट्स आए हैं, आप लोग ये वाला लिस्ट देख लो कि कितने सारे कार्स का प्राइसेस कितने दाम से कम हो गया है। स्कॉर्पियो क्लासिक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख चीपर, स्कॉर्पियो एन 1.4 लाख चीपर। RIP to everyone who bought the cars before this happened, because that would suck for them. What the fuck, man? Junior 3.49 lakh cheaper, Legender 3.34 lakhs, Hilux 2.52 lakhs, and बाकी भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन वर्सेस कैब ड्राइवर कलेश के बारे में। तो गाइस, रिपोर्टेडली ड्यूरिंग एन उबर राइड जब एक कैब ड्राइवर का गाड़ी खराब हो गया था, इट ब्रोक डाउन, तब पीछे बैठी वुमेन कस्टमर ड्राइवर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड वो बहुत ज्यादा रूडली बात करने लगी थी। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा। घटिया 2 साल की गाड़ी में लेके घूम रहा है, गाड़ी बेच दे इसको, नहीं चल रही तेरे से। तो ये हमारी रोजी रोटी, हम कैसे रोजी रोटी है तो उसको संभाल के रख, उसको ठीक से रख। रोजी रोटी है तो ऐसा नहीं रखता कोई रोजी रोटी को, ये फटे हुए गंदे वो ऐसे रखते हैं। आपको उबर दे देगा पैसा अगर कंप्लेन करोगे तो। मैं भी तो कंप्लेन करूंगा, आपने मेरे से बदतमीजी करी है। तू करेगा, फोटो डालूंगी मैं भी। मेरी फोटो देर में चल कर दे, कंप्लेन कर दे, क्या बदतमीजी। मैं भी कंप्लेन करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर मेरे सामने, देखो अभी कर, सीधा ठोक के। ठीक है, कोई बात नहीं, आप तू करना।
मैं भी करूंगा ना, कर मेरे मैं अपने सामने हिसाब से करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस एंड अक्यूज्ड के शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस गुजरात से ये वायरल क्लिप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि स्टार्टिंग में वो जो रेप अक्यूज्ड है वो नॉर्मली वॉक करके आ रहा होता है एंड फिर पुलिस ऑफिसर उनको कुछ कान में बोलते हैं, जिसके बाद इन फ्रंट ऑफ कैमरास वो अक्यूज्ड वॉक करना जब स्टार्ट करते हैं तो ही स्टार्ट्स टू लिम्प। तो ये देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड लोग अज्यूम करने लगे कि क्या उनको एक्टिंग कराया जा रहा था। पीपल वर वेरी आउटरेज्ड बाय दिस, आप कमेंट्स रीड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फैमिली के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस फरीदाबाद से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक बिल्डिंग में जब एसी ब्लास्ट हो गया था, उसके वजह से एक आदमी, उनके वाइफ, डॉटर, पेट डॉग, एवरीवन पास्ड अवे। रिपोर्टेडली रात के 1:30 बजे एसी कैसे ब्लास्ट हो सकता है? व्हाट? फर्स्ट फ्लोर में ये एसी ब्लास्ट हुआ था एंड वहां से बहुत ज्यादा स्मोक जाने लगा टू द सेकंड फ्लोर, जहां पर ये पूरा फैमिली सो रहे थे। सफोकेशन की वजह से पूरा फैमिली पास्ट अवे, बट जो बेटा था वो दूसरे रूम में सो रहा था। जैसे ही उसको स्मोक का सेंस हुआ वो बिल्डिंग के विंडो से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से करंटली वो क्रिटिकल कंडीशन में है, बट ही इज अलाइव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अफ्रीकन स्टूडेंट के बारे में जो कि बोले कि इंडिया इज सेफर देन द यूएस एंड वेस्ट। यस, बेसिकली ये स्टूडेंट बाहर के यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करके इंडिया में रिलोकेट कर लिए थे इन 2021 एंड यहाँ आकर वो बताया कि क्यों इंडिया यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर है उनके लिए। ये सेड कि यहाँ पर जब मैं सोकर उठता हूँ तो आई डोंट हैव एंजाइटी, आई एक्चुअली फील पीस। मेरे को मेरे स्किन कलर की वजह से नहीं ट्रीट किया जाता है। लाइफ यहाँ सिंपल है, नो फ्लेक्स कल्चर, नो फेक हसल। यहाँ के लोग ब्लंट एंड ऑनेस्ट होते हैं, नॉट फेक नाइस। रात को जब मैं स्ट्रीट्स में वॉक करता हूँ तो आई फील सेफर ओवर हियर। रेंट इज चीप, फूड इज नेचुरल एंड लाइफ इज लेस स्ट्रेसफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई फील रेस्पेक्टेड फॉर हु आई एम एंड नॉट व्हाट आई लुक लाइक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रियल कंटेंट गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया में अभी ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हो कि एक पर्सन एक्टिंग कर रहे होते हैं, रेलवे ट्रैक्स में ऐसे लेट जाते हैं एंड देन आगे से दिखता है कि जेन्युइनली एक ट्रेन अप्रोच कर रहे थे एंड वो पूरे टाइम ट्रेन के नीचे ऐसे लेटे हुए थे ट्रैक्स में। भाई कंटेंट के लिए अपने लाइफ को इतना ज्यादा रिस्क में कौन डालता है यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पेट डॉग के बारे में जो कि अपने फैमिली के जानों को बचाए। गाइस पेरू से वाला स्टोरी आ रहा है कि रात को जब पूरा फैमिली घर में सो रहे थे तब उनके यार्ड में एक लिट स्टिक ऑफ डायनामाइट को फेंका गया था जो कि बर्स्ट हो जाता। बट जैसे ये फैमिली के पेट डॉग ने नोटिस किया वो जाकर उसको बाइट कर ली, उसको एक्सटिंग्विश कर दी बिफोर इट कुड एक्सप्लोड। नाउ ये पेट डॉग एक ट्रेजेडी को तो प्रिवेंट कर दी बट शी सफर्ड मेजर डैमेज टू हर वोकल कॉर्ड्स एंड लेटर पुलिस ने वो अटैकर्स को भी अरेस्ट कर लिया। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड पंजाब फ्लड विक्टिम्स को हेल्प करने वाला है? वेल बेसिकली उनके एक स्ट्रीम में सुपर चैट भेजा गया था जहां पर पंजाब के करंट सिनेरियो को एक्सप्लेन किया गया फॉर अवेयरनेस एंड इसको सुनकर स्पीड बोले कि ही वुड वांट टू हेल्प। आप लोग देख सकते Floods in Punjab have left thousands of farmers and animals suffering. Your help can make a big difference. Please support them in this crisis. W. Okay, we on it. We on it. We on it right now. We on it right now. right now. Right. We on it right now. We on it right now. Cause I want to be a farmer one day. Yeah, me too. Yeah. I want to give me a word. तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना। We on it right now and then don't do anything? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कुत्ते का नाम माचिस था। That's just beautiful. Beautiful coincidence.